नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय धान की तैयार खड़ी फसल बारिश की वजह से हुई तबाह। ये पंजाब में जिस तरह से लगातार बीते दिन बारिश हुई, उसके बाद मंडियों में तैयार धान की फसल बारिश की वजह से तबाह हुई और किसानों का काफी बड़ा नुकसान हुआ और आड़तियों ने लगातार मुआवजे की बात की और प्रशासन के जो प्रबंधों की जो पोल थी, वो कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आई। इसी मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से कुलदीप सिंह धारीवाल हमारे साथ है, श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोहनी है और कुछ ही देर में हमारे साथ में मंडी से आड़तीय स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत-बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत धारीवाल साहब मैं आपसे करूँगा। धान की तैयार खड़ी फसल बारिश की वजह से तबाह हुई, प्रशासन अधिकारियों के जो दावे थे, उनकी कहीं न कहीं पोल खुली। हालाँकि जिस तरह से जो प्रबंधों को लेकर पंजाब सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के जो दावे थे, वो कहीं न कहीं इस बात को लेकर थे कि हमने पूरी तैयारियाँ कर रखी है, लेकिन ऐसे में बारिश होती है, बारिश की वजह से धान की जो तैयार फसल है, वो कहीं न कहीं खराब होती है, मॉइस्चर आ जाता है, नुकसान झेलना पड़ता है किसानों को, आढ़तियों को। क्या कहेंगे? जसबीर जी देखिए, जो पंजाब सरकार हमारी आम आदमी पार्टी की है, उससे इतना निराशा लोगों को हो चुकी है कि कोई भी जिम्मेवारी, चाहे आप कहीं पहले से ले लो, चाहे वो फ्लड आए थे तब वो जिम्मेवार नहीं थे। हमारे मुख्यमंत्री पंजाब छोड़कर कभी छत्तीसगढ़ में, कभी मध्य प्रदेश में भाग जाते थे। कोई भी जिम्मेवारी उठाने को तैयार नहीं। और जब आप सारी जिम्मेवारी अधिकारियों के ऊपर डाल करके दूसरे राज्यों में पलायन करोगे और दूसरे मुख्यमंत्री के ड्राइवर बन करके जाओगे, तो ये हालात पैदा होंगे। ये तो समय था अपने लोगों के साथ खड़े होने का। जब कुदरत हमारा साथ नहीं दे रही थी तो सरकार को हमारे साथ खड़ना चाहिए था। हो क्या रहा है? कुदरत भी हमारे साथ नहीं, सरकार भी हमारे साथ नहीं, हमारा मुख्यमंत्री भी अगवा। तो अधिकारी तो अपनी मनमर्जी करेंगे, उनके पास उन्होंने इतना प्रबंध नहीं किया जितना होना लेकिन चाहिए धारीवाल था। साहब किसानों ठीक है, का धारीवाल नुकसान साहब हो देखिए गया। सियासत एक तरफ है, लेकिन आप भी किसान नेता हैं, किसान परिवारों से संबंधित रखते हैं। तो ऐसे में अभी के जो हालात हैं वो क्या है और अभी तक का कितना नुकसान है आपके मुताबिक जो धान की फसल जो खराब हुई है? देखिए, एक अनुमान के मैं बता रहा हूँ जो हमारे पास आया है कि तकरीबन तकरीबन जो अभी मंडियों में जब फसल पहुंच चुकी थी उसके हिसाब से 25% तक का जो फसल है वो खराब हो चुकी है। और मुआवजा तो इन्होंने पहले वाली का नहीं दिया। अभी इसका मुआवजे की बात कब चलेगी और कब लोगों को इसका कोई मुआवजा मिलेगा पता नहीं है। क्योंकि मुआवजे में भी एक काम हो रहा है, ड्रामा हमारे यहाँ पे हो रहा है। गुलाबी सुंडी से लेकर के जो अभी ये फ्लड आए थे वहां तक एक मुआवजे पे ड्रामा होता है। कोई 20, 30, 40, 50 करोड़ लेकर के मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं और उसके चेक बांट करके उसके बाद मुआवजा बंद। एक बार धरने मुजाहरे बंद हो जाते हैं, दोबारा से फिर इकट्ठे करने में लोगों को, क्योंकि जो किसान है बेचारा, उसको धरने पे जाने पे उसका तो पैसा लगता है। सरकार तो हमारे पैसे पे चलती है, तो वो अपना पैसा लेकर के कितनी बार धरने पे बैठेगा। तो थक हार के सड़कों पे आता है, उसको फिर ये पीट पीट के मार देते हैं जैसे पटियाला में मारा। तो ये मैं सियासत की बात नहीं कर रहा हूँ जसबीर जी, ये हमारे पंजाब के हालात हो चुके हैं। कोई वाली वारिस मतलब कोई भी सरकार का नुमाइंदा नहीं है जो जवाब दे हो। मुख्यमंत्री खुद नुमाइंदे नहीं है सरकार के। सरकार दिल्ली के इशारों पे चल रही है, जिनके इशारों पे चल रही है उनकी शादियां हैं, वो उधर बिजी है। तो पंजाब कौन संभाल रहा है? पंजाब में ना तो कोई मुआवजा देने वाला है, ना किसानों की बात सुनने वाला, ना उनके साथ बैठक करने वाला, ना कोई मंडियों में जाके देखने वाला। और ये बहुत बुरे हालात हैं पंजाब के किसान के आज। चलिए, पंजाब के किसानों के हालात किसी से छुपे नहीं है, लेकिन ऐसे में आपके द्वारा सवाल भी खड़े किए गए और ऑपोजिशन का काम भी है सवाल खड़े करना। लेकिन जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों ने, क्योंकि पहले ये कह दिया गया था कि फसलों को जो है वो तैयार रखें किसान, हम पूरी तरह से तैयार हैं, मंडी में आते ही फसलों की अदायगी हो जाएगी, उनके पूरे प्रबंध किए गए हैं। लेकिन ऐसे में जब बारिश होती है तो बारिश की वजह से सीधे तौर पे कहें तो किसानों का नुकसान है, मंडी में आढ़तियों का नुकसान है। जब बारिश होती है तो धान की तैयार खड़ी फसल थी वो खुले आसमान के नीचे है, वहाँ पे प्रबंध होने चाहिए थे, उनको जो है सही ढंग से वहाँ पे उनकी जो है वो रखने की सुविधा होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसे में तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब भी लेने ज़रूरी है। हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोहनी, श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ हैं। कोहनी साहब क्या कहेंगे? जो प्रबंध है और अभी तक के हालात क्या हैं? क्योंकि मंडियों में नुकसान झेलना पड़ गया और जिस तरह से धान की तैयार खड़ी फसल उसको नुकसान हुआ है, वही नुकसान किसानों को सीधे तौर पे पहुँचा है।
कोनी साहब। ऐसा है जी जसबीर जी कि इस बार जैसे कुदरत ने खिलाफ रही है शुरू में, जैसे खड़ी फसल में भी पहले तो बड़ी मुश्किल से 4 दाने, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, 4 दाने घर आने की उम्मीद बनी कि जी। फ्लड और बारिश के कारण। बट जे वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, कुदरत के आगे तो कोई भी मनुष्य। बट जो सरकार कर सकती है, आपने पीछे ये गलती हुई है पंजाबियों से कि एक नौटंकीबाज जैसे ये भी बुरा वो भी बुरा, ऐसे माहौल तैयार करके उसका फायदा उठा के ये लोग सरकार बना गए। बट अब हर मुद्दे पे हर 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 बात पे पंजाबियों का नुकसान हो रहा है। आप जैसे देखोगे कि ये जब पंजाब में कोई भी कनक जो ना जोने का सीजन होता है, जब पीछे आप पिछले 15-20 सालों में देखोगे तो जब भी सीजन आता था मुख्यमंत्री बड़े बड़े पद्धर पर मीटिंगें करनी, बड़े-बड़े अफसरों यहाँ तक मेरे याद है कि अकाली गवर्नमेंट में, जब अकाली बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो मुख्यमंत्री ऑफिस के जो बड़े-बड़े अफसर होते थे, जैसे मैं आज भी नाम लूँ तो केजीएस चीमा जैसे, जो कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी, विशेष सेक्रेटरी, वो सभी की ड्यूटी लगती थी कि इस जिले की ये निगरानी करेगा, इस जिले की ये करेगा। वो मंडियों में जाकर जब तक एक-एक दाना नहीं उठा लेती थी सरकार, तब तक वो देखते थे। तो अब हम सब देख ही रहे हैं कि उस काम पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। वो उनका ध्यान क्या है कि पंजाब के सरमाए से, पंजाब के खजाने से पूरे देश में आपकी इमेज कैसे बनाई जाए, इसका फायदा वो पर मंडियों में इसकी ठीक है, ठीक है, कोनी साहब आपकी छोटी-छोटी बात आ सी गई। हेडलाइन बात ठीक है, को कोनी साहब मैं लेकर। वापस आपके पास लौटूँगा, धारीवाल साहब के पास मैं जाऊँगा। धारीवाल साहब, जिस तरह से मंडियों में जो अभी तक के हालात थे, क्योंकि मंडियों में शेड जो है उसकी व्यवस्था करने के दावे थे और तमाम ऐसे दावे थे जिसको लेकर सरकार, प्रशासनिक अधिकारी ये कहते नज़र आए कि हमने पूरी तैयारी कर रखी है धान की फसल लेने के लिए और उसकी अदायगी करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन ऐसे में इस तैयारियों के बीच इस तरह से बारिश होना और पूरी फसल ये कह देना कि हमने तैयार जो फसल लेने के लिए पूरी तैयारियां कर ली है, लेकिन ऐसे में जब बारिश होती है तो फसल की कहीं ना कहीं उसका नुकसान झेलना पड़ जाता है। वो सरकार जो है उसके दावों की पोल खुल जाती है। नहीं, देखिए ये तो सरकार की पोल खुल चुकी है और सरकार की बिल्कुल जो उसकी वजह से कि उसने नज़रअंदाज किया किसानों को, उसने जो उसका प्रबंध नहीं किए। सरकार के सारे जितना भी ध्यान है वो केजरीवाल की पार्टी को दूसरे राज्यों में फैलाने पे हुआ है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने जो हमने सरकार चुन ली है, वो सरकार जो है केजरीवाल जी की पार्टी को बाहरली स्टेट्स में एस्टैब्लिश करने के लिए जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की पार्टी को बाहर दूसरी स्टेटों में एस्टैब्लिश करने के लिए जा रहे हैं। और हमारे राज्य के जो प्रबंध है, जो इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमारे राज्य में दो ही काम होते हैं, गेहूं की फसल और धान की फसल। उन दोनों को उठाने से बड़ा कोई और काम नहीं है। बाकी काम सब रोके जा सकते हैं। लेकिन उस समय भी मुख्यमंत्री अपने दफ्तर में अवेलेबल नहीं है। उस समय भी मुख्यमंत्री ने कोई समीक्षा बैठक नहीं की है। उस समय भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बुलाकर ये नहीं पूछा भाई कितना आपने रिकवरी कर ली, कितना आपने परचेज कर लिया, कितना आपने लोगों को पैसा दे दिया। जो फंड्स है उसकी पूर्ति भी केंद्र सरकार करता है। लेकिन सरकार कहती है, धारीवाल साहब, सरकार कहती है हमने आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन अगर कहीं प्रशासनिक अधिकारी या किसी नुमाइंदगी का गलती है तो उसको उस पर सीधे तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने आदेश जारी कर दिए। नहीं, ये तो हर कमी बार कहाँ रह गई? आप अधिकारियों पे कार्रवाई करके कब तक टलते रहोगे? हमने सरकार चुनी के नमूने चुने हैं। अधिकारियों को रास्ता दिखाना सरकार का काम है साहब। सरकार ने उनके साथ बैठकें लेनी है, सरकार ने समीक्षा करनी है, सरकार ने फंड्स प्रोवाइड करने हैं, सरकार ने बताना कि भाई अब ये प्रॉब्लम आ गई, इसका ये सोल्यूशन है। अधिकारियों ने तो उनके दिए हुए काम को एक बार पूरा करना होता है, उसके बाद समस्या आ गई तो दोबारा फिर उन्होंने सरकार के पास जाना है। एक बार उन्होंने अधिकारियों को मंडियों में पहुंचा दिया, बारिश आ गई, अब उसको कैसे निपटें, उसके लिए फिर दोबारा सरकार के। तो ये सारा जो काम मैं बता रहा हूँ, ये सरकार
उसकी अनगहली के कारण हो रहा है। वो देख नहीं रहे हैं कि क्या नीचे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री व्यस्त हैं, दूसरे मुख्यमंत्री के पायलट बने हुए हैं, उनके ड्राइवर बने हुए हैं, और दूसरे राज्यों में हमारे पंजाब का पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारे फंडों से केजरीवाल को इश्तेहार बांट रहे हैं, हमारे अधिकारियों से दिल्ली सरकार चल रही है, और दिल्ली सरकार के आदेशों से हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं। तो ये जो ब्लंडर हमसे हो गया, एक बार हमने सरकार चुन ली, उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई सर। सुखजिंदर सिंह कोनी के पास में वापस लौटूंगा। कोनी साहब, आपने सुना, वो कहते हैं कि प्रबंधों में कहीं ना कहीं खामी थी, लेकिन ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, सरकार आगे आती, सरकार पहले से प्रबंध अगर सही करती तो ऐसे हालात पैदा ही नहीं होते। कोनी साहब। जजवीर जी, देखो देश का ढांचा क्या है, सिस्टम क्या है। अफसरों की तो सीधी जवाबदेही कौन कर सकता है? सरकार कर सकती है। ये कहने से अकेला के हमने जी एक बयान दे दिया, हमने वो कर दिया, इससे कुछ नहीं होता। मैंने पहले भी बताया है, जैसे काली गवर्नमेंट में इस सीजन में तो तकरीबन हर दूसरे दिन क्या डेली मीटिंग होती थी, और बड़े बड़े अफसर मंडियों को देखते थे। वो लोगों ने वोट डाला है आपको, इस सरकार को, तो ये सरकार है जो अफसरों की जवाबदेही कर सकती है कि हमने ये बोला था, उसका क्या हुआ। ये इनका तो ये एक वो जैसे धालीवाल साहब ने कहा कि वो तो ड्राइवर बन के दूसरी स्टेटों में घूम रहे हैं, पंजाब का तो कोई ख्याल ही नहीं है। आप कल भी देख लो कि इतने बड़ी बात, इतना बड़ा मुद्दा जो पंजाब के लिए बड़ा है, मैं उस पर कितनी सीरियसनेस थी। आपने देखा कि पहले भड़क मार करके आओ जी चैलेंज कर दिया, जब हमने उसी दिन ही सुखबीर सिंह बादल ने बोल दिया कि हम आएंगे कल को, एक तो बहुत दूर है, 10 को ही आ जाएंगे, तो निकल गए। हर बात में ये इनका यही है कि ये इसी के एक बार गलती होगी पंजाबियों से, तो ये लोग, मुझे ये लगता है कि जैसे भगवंत मान ने केजरीवाल को बोल दिया कि जी पंजाबियों का छोड़ो। ठीक है कोनी साहब, मुद्दे पे रहेंगे, पूरी कर लूं। आज का जो चर्चा है वो धान की तैयार फसल को लेकर था। हमारे साथ में वापस हरपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आड़ती हैं। हरपाल जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ जी आ रही है। मैं आपसे सीधा सर ये जानना चाहूंगा कि अभी के जो मंडी के हालात क्या थे और कितना अभी नुकसान झेलना पड़ गया, और जो दावे किए गए थे प्रशासनिक अधिकारी ने कि हमने धान की फसल जो है उसको लेने के लिए तमाम प्रबंध वहां पर कर लिए, ऐसे में अगर प्रबंध किए थे तो इस तरह के हालात पैदा क्यों हुए सर? देखिए जी, बात जो धान का इस बार झाड़ था वो तो पहले गर्मी बहुत ज्यादा पड़ गई थी, उसके कारण धान का झाड़ तो पहले बहुत ज्यादा कम हो गया था। नुकसान तो किसान को पहले 3 से 4 क्विंटल पर एकड़ का था, और ऊपर से जो परसों की बारिश पड़ गई उसके साथ जो भी अभी बासमती की फसल पूरी तैयार थी वो बिल्कुल बिछ गई है जी, और किसान का उसमें लगभग 4 से 5 क्विंटल का और नुकसान हो गया। जैसे जितनी लागत किसान की, मेरे को लगता है उतना उसको अभी तक पूरी फसल बेच के भी वो बेचारा नहीं उतार पाएगा। किसान का इसके जो मौसम की खराबी की वजह से काफी नुकसान हो गया जी। लेकिन ऐसे में नुकसान आप बता रहे कि नुकसान हुआ, तो क्या वहां पे जो अधिकारियों के जो दावे थे प्रबंध के लेकर कि हमने प्रबंध उचित कर लिए हैं, लेकिन ऐसे में खुले आसमान के नीचे धान की फसल इस तरह से तैयार पड़ी होना और उसके बाद बारिश हो जाना, तो इसको लेकर कैसे देखते हैं आप? देखिए जी, मंडी में तो अभी जैसे बहुत कम फसल आई है, जितनी भी मंडी में फसल आई थी उसकी प्रोक्योरमेंट तो सरकार ने कर ली जी, लेकिन जो नुकसान की मैं बात कर रहा हूँ वो जो फील्ड्स में नुकसान हो गया वो तो वेदर की वजह से हो गया। खुले आसमान में किसान की सारी बेचारे की फसल होती है, वो एकदम से जैसे परसों कल रात को बारिश वगैरह आई और उसके कारण उसकी सारी फसल बिछ गई। अगर आप मंडी की बात करें, मंडी में तो अभी जी 5% गेहूं भी नहीं आया, ये धान भी नहीं आया, सॉरी 5% धान भी नहीं आया। जितना मंडी में धान आया है उसकी प्रोक्योरमेंट सरकार ने कर ली है, लेकिन मंडी में धान आने से पहले फसलों में जो खेतों में बहुत नुकसान हो गया जी। तो जो फसल अभी तक आप बता रहे कि 5% भी अभी फसल जो है वो मंडियों में नहीं पहुंची, लेकिन ऐसे में लगातार, क्योंकि लगातार एक हफ्ते से सरकार ये कह रही कि हमने पूरी तैयारियां की हैं, लेकिन जिस तरह से बारिश होती है मंडियों में, इस तरह से आपने देखा कि धान की फसल सीधे तौर पर कहें तो खराब होती है, तो नुकसान तो सीधे तौर पर मंडी में जो आड़तिया है या फिर किसान है उनको झेलना पड़ गया इसका।
बिल्कुल जी, अगर मंडी में कुछ आई हुई फसल सरकार अच्छी तरह से प्रोक्योर नहीं करेगी, उसका नुकसान तो बिल्कुल उसको, जैसे जो भी मंडी में फसल आई उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी हो जाती है उसके साथ में साथ। लेकिन अगर सरकार टाइम टू टाइम प्रोक्योर नहीं करती, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस धान को सँभालने की, उसको पैक करने की, उसको लिफ्टिंग कराने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही है जी। वो तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूर्ण तौर से कर रहे हैं। लेकिन जो वेदर है उसमें बहुत जबरदस्त चेंज आया जी, उसके कारण जो इम्पॉसिबल हो गया जी, यहाँ मंडियों में काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है जी। सरकार के दावे तो ऐसे हैं जी, अगर मंडी में फसल पूरी तरह से आए, उसकी प्रोक्योरमेंट करे, तब सरकार का कह सकते हैं। लेकिन मंडी में अभी फसल 5% नहीं आई जी, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत कम फसल आई है, जितनी फसल आई है उसकी प्रोक्योरमेंट की जा चुकी है। लेकिन जो लेकिन ऐसे फसल में जब बाकी आगे आगे फसल जो है वो आगे बढ़ती जाएगी तो उसके लिए भी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, क्योंकि आप बता रहे कि मौसम में खराबी है, तो हो सकता है कि बीते समय ऐसा कोई मौसम फिर से खराब हो जिसके कारण नुकसान झेलना पड़ जाए, तो उसके लिए अब तैयारियां क्या की गई है? देखिए जी, आज हमारी पूरे पंजाब के ऊपर हड़ताल है जी, आड़ती एसोसिएशन की। हमारी कुछ मांगे हैं जी, हमारे को पिछली दामी जो हमारी कमीशन है, जिसको हम दामी बोलते हैं, वो सरकार की तरफ से, एफसीए की तरफ से हमारे को अभी तक नहीं दी गई जी। वो पिछले साल की, पिछली गेहूं की अभी तक पेंडिंग है। उसके कारण हमने आज पूरे पंजाब में आड़ती एसोसिएशन की हड़ताल है। उसके चलते हुए देखिए, अगर ऐसी हड़तालें रहेंगी, मंडी बंद रहेगी, तो किसान ऑटोमेटिकली इफेक्ट होगा जी। किसान तो बेचारा पहले ही बहुत कर्जे के नीचे है, किसान का तो पहले नुकसान बहुत ज्यादा खेतों में हो चुका है। अब जब किसान मंडी में फसल लेकर आता है, तो आज सारे पंजाब की मंडियां पूर्ण तौर से बंद है जी। आज कोई खरीद नहीं हुई, मंडी की किसान की ट्राली को किसी लेबर वाले ने हाथ नहीं लगाया। इसका भी सारा इम्पैक्ट है, जो भी वो किसान को ही बेचारे को झेलना पड़ रहा है जी। चलिए, बिल्कुल, मैं वापस कुलदीप धारीवाल जी के पास वापस लौटूंगा। धारीवाल साहब, आपने सुना, आरती साहब ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि किस तरह के हालात हैं, और लेकिन जो प्रबंध है, ऐसे में मौसम की खराबी या कुदरती आपदा कह दे, लेकिन ऐसे में नुकसान तो किसानों को झेलना पड़ जाता है। पूरा साल एक मेहनत करने के बाद 6 महीने की जब मेहनत होती है और उस मेहनत का जब रंग मिलना होता है, तो ऐसे में अगर कुछ कुदरती आपदा होती है, तो किसान का घर का जो चूल्हा है, वो कहीं ना कहीं इससे जो है वो प्रभावित होता है। तो ऐसे में किसानों की जो उम्मीदें हैं उन्होंने लगाई होती है कि इस फसल की अदायगी जब होगी तो वो अपने आगे आने वाले समय में फसल को कैसे बीजेंगे या अपने घर को कैसे चलाएंगे, तो तमाम तैयारियां, तमाम प्लानिंग की होती है। लेकिन ऐसे में जब नुकसान झेलना पड़ता है तो सीधे तौर पे किसान जो है वो कहीं ना कहीं कुदरती आपदा के नीचे आ जाता है। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा जसबीर जी। किसान के ऊपर तो कुदरत की तरफ से भी और सरकार की तरफ से, दोनों तरफ से मार पड़ रही है। लेकिन इसकी भरपाई जो है कैसे हो, इसके लिए हमने पहले भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बार सरकार को, किसान यूनियंस को भी बोला कि भाई आप प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना पंजाब में क्यों नहीं शुरू करते। तो उसके लिए हमें बैठ करके एक ट्रस्ट फंड, अगर उनको लगता है कि प्राइवेट कंपनियों को नहीं देना हमने फसल बीमा, तो एक प्राइवेट ट्रस्ट फंड क्रिएट करना चाहिए। बार बार सरकार की तरफ क्यों देखें हम कि हमारी फसल पे बारिश होगी तो सरकार मुआवजा देगी और सरकार जो है वो दूसरे राज्यों में भाग जाए, तो क्या करे किसान। तो अगर फसल बीमा योजना लागू हो, उसमें से कुछ प्रीमियम जो किसान भरे, कुछ सरकार भरे। और ये तो वो लोग हैं जो कहते थे हम एक चुटकी में एमएसपी दे देंगे, कोई प्रबंध नहीं किया। 2 साल निकल गए, 2 साल में ना तो किसानों को एमएसपी मिली, ना फसल बीमा योजना, ना इन्होंने कोई और काम किया जैसे कोल्ड स्टोरेज और दूसरा बाकी ड्राई स्टोरेजेस, कोई ऐसे स्टोरेजेस हो किसानों के पास कि किसान अपनी फसल को सहेज करके रख सके और जब उसका उचित मूल्य मिले तो बाजार में बेच सके, उसका कोई नहीं। हमने 10,000 एफपीओ बनाने की बात की माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पंजाब में कितने एफपीओ बने आपको पता ही है। तो ना पंजाब में ये कोई, और उससे बड़ी बात आपको और बताऊं, इन्होंने सहकारी समितियां बनाने की फीसें बढ़ा दी। 1 लाख रुपया खेती से, जो अगर आपने खेती बाड़ी के ऊपर सहकारी समिति बनानी है, पंजाब में फीस 1 लाख रुपया होगी। तो सीधा ही सरकार चाहती है कि किसान इकट्ठे ना हो, इकट्ठे होकर के काम ना करें, कोई इनको फसल बीमा ना दे। सरकार ये चाहती है कि ये सदा हमारी तरफ देखते रहें, हम इनको कोई आशीर्वाद दे दें तो ये सीधा मान के ले लें और हमको वोट दे दें। ये केजरीवाल जी की मंशा है, यही भगवंत मान जी की मंशा है। वो सरकार को, किसान को अपने पैरों पर नहीं खड़ा होने देना चाहते। चलिए, ठीक है, सुखजिंदर सिंह कोनी के पास मैं वापस लौटता हूँ। श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ है कोनी साहब। किसानों पर सियासत होती है, एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, आरोप भी लगते हैं कि किसान जो है वो पराली को आग लगाते हैं और इसी की वजह से जो है शहरों में धुआं होता है, लोग बीमार पड़ते हैं।
लेकिन जब किसानों का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के लिए जब किसान अपनी आवाज को बुलंद करता है तो ये कह दिया जाता है कि किसानों का यही काम है। लेकिन किसान बेचारे जो पूरी 6 महीने की मेहनत करते हैं, फसल को तैयार करते हैं, और जब उस फसल का जो उनको जब उसका फायदा मिलने जा रहा होता है तो इस तरह से कुदरती आपदा होती है, तो उसके प्रबंध भी तो सरकार का काम है ना कि सरकार करे, क्योंकि सरकार पहले दावे कर रही थी, लेकिन जिस तरह से भी आपने किसानों की भी बात सुनी कि वो कहते हैं कि नुकसान तो झेलना पड़ा, हालांकि 5% अभी फसल आई है। अगर ये फसल अगर ज्यादा आई होती तो इसका नुकसान सीधे तौर पर किसानों को झेलना पड़ता है। हालांकि मुआवजे की भी बात सामने नहीं आई है, लेकिन मांग तो उठेगी ना कि आखिर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। जजवीर जी, जब से ये ना खुद धरने से निकलने वाली पार्टी, आप जब से ये आए हैं किसान को पहले पराली के मुद्दे पर कि पंजाब का किसान ही ये धुआं करता है दिल्ली के लिए, ये पंजाब के किसानों को बदनाम तो किया इन्होंने। ये तब से ही आप देखो, पहले तो कभी बात ही नहीं सुनी थी। जब से ये 13-14 से आए तब से सुन रहे हैं कि जी ये जो धुआं है, हालांकि वो 8% है। अपनी उस दिन भी डिबेट में पता चला आपको भी मेरे, बट ये लोग मजबूर खुद करते हैं और फिर बोलते हैं कि ये किसान तो धरना मुद्दा देकर नहीं, जगह देकर धरना लगाते। अब आप देखो, ये इतनी गैर जिम्मेदारी से सरकार चला रही है कि किसी की कोई एक बार बोलकर कि हमने जी ये कर दिया तो उसको किसी की जवाबदेही नहीं, किसी से कुछ पूछना नहीं। मैं आड़तिया प्रवक्ता से ये भी पूछना चाहता हूँ, मेरी विनती है इनसे कि ये भी बताए कि पिछली सरकारों में इस सीजन में क्या होता था, कैसे वो और इस सरकार में क्या फर्क है कि कितना वो उस टाइम क्या क्या मीटिंगें, कैसे मीटिंगें होती थी, कैसे अफसर एक एक मंडी पर निगाह रखते थे। तो अब इस वाला तो उस वाला ये जरूर बताए, पता चले लोगों को। बट इनका तो एक ही है, वही एक ही एजेंडा है। जैसे केजरीवाल को बोल दिया हो न भगवंत मान ने कि पंजाब का फिक्र ना करो जी, इनको तो मैं 2 चुटकुले सुनवाऊंगा, ये खुश कर दूंगा, बाकी छोड़ो। ऐसे ही वो चल रहे हैं कि बस जब भी कोई मुद्दे की बात आती है तो इधर उधर की बात कर निकल जाते हैं, एक दो मुद्दा भड़काने के लिए। बट किसान का इस बार हर तरफ से, कुदरत की तरफ से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उस टाइम भी ये अंडों मुर्गी की बातें का मुआवजा देने की बातें करके, तो बाद में अब तक मुआवजा क्या मिला है हमें सभी को पता है। किसी को 800 मिला है, वो भी कुछ पैसे केंद्र से जितना को। पहले तो कहते थे केंद्र से तो हमें जरूरत ही नहीं है, हम नहीं मांगते, हमारे पास खजाना भरा है, पैसा ही पैसा है। ठीक है कोनी साहब, कोई जिम्मेवारी वाली एक भी बात के पास वापस लौटूंगा मैं। आरती है हरपाल सिंह जी, यहाँ पर ये जानना चाहूंगा कि अभी जो नुकसान हुआ है उसका कितना आंकड़ा है, कितना नुकसान आप समझते हैं कि अभी तक हो चुका है? क्या उसके मुआवजे के लिए कोई आवाज, जैसे आपने बताया कि आपने प्रोटेस्ट जो है वो आज रखा है, तो क्या अभी तक आपने सरकार के साथ ये बातचीत की है कि इतना नुकसान हो चुका है, उसकी भरपाई या किसी तरह के मुआवजे की बात आपके द्वारा रखी गई हो? देखिए जी, जो नुकसान सॉरी एक बात मैं ये भी बताए कि जो आपकी धामी का जो चक्कर है उसके लिए पंजाब सरकार ने बिचौलगी करने की या उसको हल करने की क्या कोशिश की है? मतलब बेशक वो ठीक है, हरपाल जी अपनी बात रखिए। हाँ जी, देखिए जी, जैसा आप जानते हैं कि पंजाब में तो पहले फ्लड्स बहुत आ चुके थे। ये जो भी दोआबा रीजन है, ये फ्लड्स में बहुत ज्यादा फ्लड्स में ऑलरेडी बहुत ही इफेक्टेड था। वहां पर तो जैसे फसल बिल्कुल ही तबाह हो गई। दोआबा में तो पहले ही बहुत किसानों की फसल, उनका तो बेचारे का दान है ही नहीं। 25 to 30% जो धान की फसल पंजाब में है वो ऑलरेडी बिल्कुल बर्बाद खत्म हो चुकी है जी। जो रिमेनिंग 75% फसल थी जो बची थी, जो हमारा माझा रीजन है उसमें और कुछ मालवा और दोआबा में जो फसल 75% बची थी, उसका भी ये नेचुरल कैलेमिटी का जो सारा असर है वो किसान को झेलना पड़ेगा जी। उसके किसान तो बेचारा हर बार पॉलिटिक्स में इसमें उलझ के रह जाता है जी। देखिए, नेचुरल, जैसे इन्होंने धालीवाल साहब ने बोला कि नेचुरल कैलेमिटी के अगेंस्ट सरकार को कोई पॉलिसी लानी चाहिए, चाहे वो सेंटर सरकार हो चाहे वो स्टेट सरकार हो।
किसानों की नेचुरल कैलेमिटी के अगेंस्ट कोई पॉलिसी कर लेनी चाहिए, ऐसा कोई बना लेना चाहिए कि जिसके कारण जो नेचुरल कैलेमिटी अगर आ जाए तो किसान बेचारे का नुकसान ना हो सके। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता जी। सारा किसान बेचारा हमेशा ही पॉलिटिक्स में फंस जाता है, लोग अपनी अपनी पॉलिटिक्स करके निकल जाते हैं, किसान को बेचारे को सारा जो भी लॉस वो झेलना पड़ता है। अगर आपने दूसरी बात की कि कितने % नुकसान अब हो गया जी, ये तो नुकसान अब फसल मंडियों में आएगी तब पता चलेगा ही, लेकिन अब फील्ड्स में देखकर तो लगता है कि जो 75% फसल बची थी धान की, उसमें भी 15-20% का और नुकसान हो गया जी। और जो फसल अब मंडियों में आएगी उसकी क्वालिटी में भी बहुत ज्यादा डाउनफॉल आएगा जी। जो एफसीआई ने जो धान मंडी से परचेज करना है, उनकी एक क्वालिटी की एक लिस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंगली वो परचेज करते हैं। लेकिन ये जो नेचुरल कैलेमिटी हुई है इसके साथ सारा धान गिर पड़ा है जी। ये धान गिरने से उसकी क्वालिटी भी बहुत डिक्रीज होगी, अब परचेज में भी काफी मुश्किल आ सकती है। हमारी हाथ जोड़ के सरकार से यही गुजारिश है कि थोड़े बहुत जो नियम वो ढीले करने पड़ेंगे ताकि जो रहती खुती फसल है किसान की उसकी अच्छी तरह से प्रोक्योरमेंट की जाए। लिफ्टिंग के प्रबंध जो है वो मंडियों में प्रॉपर कर दिए गए हैं, क्योंकि जब फसल आएगी लिफ्टिंग का प्रबंध तो बिल्कुल भी, जैसे जब फसल आती है तभी पता चलता है जी। पिछली बार जो फसल निकल के गई है जी गेहूं की, उसमें तो लिफ्टिंग का प्रबंध बिल्कुल ही जीरो था जी। लिफ्टिंग का एक माफिया बना हुआ है जी, वो पिछली सरकारों से अभी तक चला रहा है जी। लिफ्टिंग का टेंडर होता है मंडियों में, वो टेंडर उन्हीं टेंडरकारों को दिया जाता है जो पिछले 15, 20, 25 साल से ले रहे हैं। वो उनका एक गुंडा राज है, उनका एक माफिया है बहुत बड़ा। वो किसी और को काम करने नहीं देते, उनके पास एक भी गाड़ी नहीं होती, वो कागजों में 50-50, 100-100 गाड़ी शो कर देते हैं, जबकि असलियत में उनके पास गाड़ी कोई नहीं होती। तो उसके कारण तो आपने इसको लेकर सरकार से बातचीत की, सरकार तक अपनी बात रखी? हाँ, बिल्कुल हमने सरकार से पिछली गेहूं में बातचीत की थी, हमने स्ट्राइक भी की थी, मंडियां भी बंद की थी कि ये जो लिफ्टिंग का सिलसिला चला आ रहा है पिछली 20-25 साल से, इसको हल करें। उनका तब ये कहना था कि हमारी सरकार अभी नई बनी है, हमारे को पता नहीं चल रहा है कि ये टेंडरकार कैसे टेंडर ले जाते हैं, इसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अब ये धान का सीजन आया जी, अब धान जब मंडियों में पूर्ण तौर से आएगा उसके बाद पता चलेगा कि इसमें कोई सुधार हुआ है कि नहीं हुआ जी। और ये सर ने भी बात की है कि पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या हाँ जी पता चल पाएगा। और ये सुखजिंदर सिंह जी ने बात की है हमारी समय में, ठीक है आने वाले समय में उसका पता लगेगा। आपके पास आऊंगा अंतिम में अपना रिएक्शन, ठीक है कोनी साहब, वापस आपके पास आऊंगा। कोनी साहब मैं वापस आपके पास आ रहा हूं सर। नहीं, मैं उनकी बात कही, वो मेरी बात का जवाब दे रहे थे थोड़ा सा, जब जो मैंने पूछा था उनको ये सुखजिंदर सिंह जी ने बात की हमारी दामी की जी। हमारी दामी क्या कहना चाहते हैं? हमारा जो आज पूरे पंजाब भर में आड़तियों की स्ट्राइक है जी, ये अनमित समय के लिए हमने की है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। इन्होंने हमारे को पूछा है कि ये दामी का सिलसिला स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंटर गवर्नमेंट से, एफसीआई डिपार्टमेंट सेंटर गवर्नमेंट का है, लेकिन पंजाब सरकार उसमें विचोलगी कर रही है कि आपके केस की, वो कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं कर रही जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा ना पंजाब सरकार हमारी विचोलगी कर रही है कि इनको दमी पूरी दी जाए। कोरोना काल में जब कोरोना था उसके हमारे को एक्सेस लगाया गया था 2 रुपए 28 पैसे, तब इन्होंने कहा कि कोरोना एक्सेस के कारण हम आपकी दामी कम कर रहे हैं। लेकिन कोरोना काल के उसके बाद भी बीत जाने के 4-5 साल बाद भी इन्होंने जो हमारी दामी 2.5% थी 2.5% थी उसको कम करके 46 पर क्विंटल पक्का कर दिया जी। वो तब से वहीं खड़ी है जी। सेंटर एफसीआई की तरफ से हमारे को 46 रुपीज दिए जा रहे हैं, जबकि कागजों में हम 2.5% हमारी कमीशन है। ना तो हमारी ये स्टेट गवर्नमेंट ने कोई सिफारिश की है कि इनकी जो दामी इंक्रीज की जाए, जो इंक्रीज क्या करनी है जो है वही दी जाए, और ना ही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बात सुन रही है। चलिए ठीक है अंतिम में मैं कुलदीप धारीवाल जी के पास आऊंगा। धारीवाल साहब अंतिम में, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, जल्दी में अपना रिएक्शन दीजिए सर। बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूं सरदार हरपाल सिंह जी से कि इनका जो भी समस्याएं हैं वो केंद्र सरकार तक पहुंचाने में जो पंजाब सरकार है उसको मदद करनी चाहिए, और हमारी मदद अगर भारतीय जनता पार्टी की हमारे चाहिए तो हम आपके पास सदा उपलब्ध हैं। आप हमें जब भी बुलाएंगे आपके साथ जाएंगे और केंद्र सरकार से आपके मसले भी हल करवाने में आपकी मदद करेंगे। और जो इन्होंने किसानों के बारे में बात की है कि किसानों के मसले जो खास तौर पे फसल बीमा योजना है, ना केंद्र सरकार करती है ना राज्य। तो मैं बता दूं सरदार हरपाल सिंह जी, केंद्र सरकार ने तो बना दी फसल बीमा योजना, लागू है कई राज्यों में, कांग्रेस के राज्य राजस्थान में लागू है, हिमाचल में लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू है। आम आदमी पार्टी जो है उसने नहीं हमारे यहाँ पे पंजाब में लागू किया। फसल बीमा योजना स्वामीनाथन
जो उनका था पूरा, जो उनको उन्होंने बना के दिया था डाटा रिपोर्ट, उसका अहम पार्ट था। हमने 9 के 9 पार्ट पूरे कर दिए स्वामीनाथन के। एमएसपी भी पूरा कर दिया, लेकिन उस पर थोड़ा मतभेद है जो कमेटी बैठी हुई है। तो केंद्र सरकार ने सारे वादे पूरे किए हैं, जो लागू नहीं हो पाए वो पंजाब सरकार की वजह से नहीं हो पाए। चलिए, जो लागू नहीं हो पाए वो सरकारों की कमी है, लेकिन ऐसे में सीधे तौर पे कहें तो जो धान की फसल मंडियों में तैयार पहुंची है, वो ऐसे में बारिश की वजह से सीधे तौर पर नुकसान तो झेलना पड़ गया। और वो फसल जो अभी तैयार हो के वापस जो है वो मंडी में आनी थी, लेकिन ऐसे में वहां पे उस पर भी कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ गया। हालांकि इसका आंकड़ा अभी जो है वो बताना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान सीधे तौर पर आड़तियों को मंडी में और किसानों को जो है वो सीधे तौर पर झेलना पड़ गया। हालांकि सरकार के दावे थे कि लिफ्टिंग को लेकर या तमाम तरह की तैयारियां और सरकार ने पूरे प्रबंध कर दिए हैं। ऐसे में धान की फसल को जो है उसकी अदायगी करने को लेके तमाम जो तैयारियां थी वो की गई, लेकिन ऐसे में इन तैयारियों के बीच जब बारिश होती है तो सीधे तौर पर नुकसान सीधे तौर पर किसानों को झेलना पड़ता है। समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करके आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।